नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले आर्ट के एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और नेट, केवीएस, एनवीएस आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, उस शहर का क्या नाम है जहां ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक लयन कैपिटल सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो यह बम्बई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सारे जहां से अच्छा, यह किसने लिखा है? यह गीत किसने लिखा है? राइट आंसर है इकबाल। अगला प्रश्न है, विख्यात सांची स्तूप किस धर्म का है? तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 7, अप्लाइड आर्ट किसे कहते हैं? अप्लाइड आर्ट किसे कहते हैं? तो इसे कमर्शियल आर्ट्स भी कहते हैं। राइट आंसर है कमर्शियल आर्ट्स। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंगों की संख्या। प्राथमिक रंगों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? तो 3 होती है, रेड, ब्लू और येलो। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 10 है, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण मिला? गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण मिला था? तो यह कुषाण वंश से संबंधित है गांधार शैली। अगला प्रश्न है 11, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 12, अमरावती स्तूप का निर्माण किससे हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण संगमरमर से हुआ था या किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो यह कनिंघम ने की थी। प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया? तो यह लोक कला शैली के रूप में उभरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, हमजानामा पुस्तक का चित्रण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था हुमायूं के काल में। अगला प्रश्न है 16, पहाड़ी चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह मैटकोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कला विलास पुस्तक के लेखक? तो यह है क्षेमेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगेल ने किस कला को श्रेष्ठ माना? हीगेल ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है 19, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाफिर के अनुसार जो भारत में चित्रकला का जन्म हुआ था वह दरबार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, अभिलाषितार्थ चिंतामणि के लेखक कौन थे? सोमेश्वर। राइट आंसर है सोमेश्वर। प्रश्न 21, फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेगेल। हेगेल ने फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ को लिखा था। प्रश्न 22 है, अलंकारवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था बाहमैन ने। प्रश्न नंबर 23 है, प्रभाविता के सिद्धांत को प्रयोग किस गुफा में सफलतापूर्वक किया गया है? यह अजंता की गुफा में सिद्धांत सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 24,
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो यह थे भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है 25, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो माध्यम इस्तेमाल किया था चित्र बनाने के लिए वह था जल रंग। क्वेश्चन नंबर 26, ट्राइबल आर्ट किन लोगों से संबंधित है? यह है जनजातियों से। ट्राइबल आर्ट जनजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो यह बने थे पहाड़ी शैली में। प्रश्न है 28, कांगड़ा का सबसे कला प्रेमी राजा कौन रहा है? तो यह है राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र। क्वेश्चन 29, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। प्रश्न नंबर 31, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 32, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो इसमें 30 अंग्रेज और 5 भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न है 33, द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? यह E.V. हैवेल के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 34, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 35, अवनींद्रनाथ से गजेंद्रनाथ का क्या संबंध था? तो जो अवनींद्रनाथ थे वे गजेंद्रनाथ के बड़े भाई थे। गजेंद्रनाथ अवनींद्रनाथ के छोटे भाई थे। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय किसकी कृति है? तो यह D.P. राय चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्ति है। प्रश्न नंबर 37, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तैल रंगों में चित्रण कार्य स्टार्ट किया था? तो यह राजा रविवर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 39, गजगामिनी फिल्म किसने बनाई? तो यह M.F. हुसैन द्वारा बनाई गई। प्रश्न नंबर 40, मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह किसकी कृति है? तो यह है M.F. हुसैन। प्रश्न नंबर 41, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कब हुआ? एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 8वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अजंता की चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता की चित्रकला का माध्यम टेम्परा माध्यम। क्वेश्चन नंबर 43, अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिलते हैं? तो ये गुफाएं हैं क्रमशः 1, 2, 9, 10, 16 और 17। इन गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 44, बादामी में कितनी गुफाएं हैं? बादामी में 4 गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सित्तनवासन गुफा की खोज किस सन में हुई थी? तो यह 1934 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में कौन से भाव झलकते हैं? तो आंसर है सौम्यता के। प्रश्न नंबर 47, 64 योगिनी मंदिर किसका है? 64 योगिनी मंदिर किसका है? तो यह विष्णु से संबंधित मंदिर है। प्रश्न नंबर 48, चैत्य को क्या कहा जाता है? चैत्य को पूजा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है 49, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो यह पाली भाषा थी। और आखिरी प्रश्न है 50, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।